हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृपाशंकर सृष्टि एजुकेशन हब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी अच्छे से चल रही है पढ़ाई। तो साथियों, आज अपन कराने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। जीरो से पढ़ेंगे अपन लाभ एंड हानि और जीरो से आपको सिखाएंगे। यानी छोटी छोटी 15 मिनट की 10-15 मिनट की बात होती है जीरो से। उसके बाद में अपन उसी पैटर्न पे आ जाएंगे जिस पैटर्न पे अपन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और उनको सॉल्यूशन करेंगे बाय ट्रिक अल्प समय में। यानी मात्र खींच के कोई कोई सवाल होंगे जिसमें 30 सेकंड लगेंगे, वरना ऐसी ट्रिक लेके आएंगे कि 10-15 सेकंड में हर सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो साथियों, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सबसे पहले मैं एक विनती करना चाहता हूं आपसे। सबसे पहले तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिएगा और जो साथी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो कृपया करके सृष्टि एजुकेशन हब YouTube चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब साथियों, इसी कड़ी के साथ अब मैं आज आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इससे पहले मैं आपको प्रतिशत पढ़ा चुका हूं और जो साथी प्रॉफिट एंड लॉस डायरेक्ट देख रहे हैं तो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, यहाँ पे भी सिखाऊंगा। पर एक बार प्रतिशत देखिए, प्रतिशत को देखने के बाद लाभ हानि देखें, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, डाउट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। सर्दी का मौसम चल रहा है, इसी मौसम को लेकर के एक बात कर देता हूं मैं आपसे कि अपनी तैयारी ऐसी करो, अपनी तैयारी ऐसी करो कि आपको सर्दी महसूस होना गर्मी, यानी तैयारी में लीन हो जाओ। और साल 2025 आपके लिए खुशियों का साल है। 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन लेकर के और आपको जो बेरोजगारी का ये मारी मारी चल रही है इसको दूर करना है। और साथियों देखो, सिलेक्शन के लिए वैकेंसी आती है जैसे 20,000 30,000, आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो वहां पे सेट होने वाले हो जाते हैं। यानी जो पढ़ने वाले अपन नहीं पढ़ेंगे, अपने कोई परिस्थिति आ गई तो दूसरा चला जाएगा। इसलिए परिस्थितियों से भी संघर्ष करके पढ़ो, क्योंकि अपने को पता है कि अपने बिना सीट खाली नहीं रहेगी, सीट को भरने वाले बहुत हैं। इस कारण से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए मैं चलता हूं सबसे पहले प्रतिशत की अवधारणा पे, लाभ और हानि। यानी लाभ और हानि क्या होती है, जब हम कोई व्यापार करते हैं, व्यापार का मतलब सौदा, और उसमें हम सामान को खरीदते बेचते हैं, तो खरीदने बेचने में तो कभी तो हमें फायदा होता है तो उस फायदे को तो कहते हैं लाभ, और कभी हमें नुकसान होता है उस नुकसान को कहते हैं हानि। जैसे कम में खरीदा ज्यादा में बेच गया तो बेच दिया तो क्या हो गया, लाभ। ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया तो क्या हो गया, हानि। डायरेक्ट आपसे लाभ हानि नहीं पूछता तो फिर क्या पूछता है, लाभ हानि ज्ञात करो, प्रतिशत हानि ज्ञात करो, और वो कैसे, घुमा फिरा करके पूछता है। तो आइए उस टाइप के प्रश्नों के माध्यम से अपन देखते हैं और सीखते हैं। क्या लिखा है, लाभ और हानि के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो सबसे पहले लाभ हानि से इंपॉर्टेंट कुछ परिभाषाएं, जैसे कि सबसे पहले लिखा है लागत मूल्य, सीपी। सीपी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, लागत मूल्य। तो मैं आपको लागत मूल्य बताता हूं। लागत मूल्य क्या होता है, जैसे मेरे पास ये पेन है और मैंने इसको होलसेल व्यापारी से 7 रुपए में खरीदा, 1 रुपए मेरे किराया लग गया और 1 रुपए मेरी दुकान का किराया है और मेरी लेबर लग रही है, इनका एवरेज में 1 रुपए बाहर इस पे आ जाता है। तो यानी इस पेन की लागत मुझे कितने की पड़ गई, लगभग 10 रुपए की। 7 रुपए में मैंने खरीदा, 3 रुपए मेरे पास अदर खर्चे हैं, फिर मैं इसको 15 में बेच रहा हूं तो मेरे प्रॉफिट कितने का हो गया साथियों, 5 रुपए का। अब आप बोलोगे नहीं 7 रुपए का खरीदा था, नहीं, फिर ये क्या, मैं दुकान का किराया, वहां पे दुकान का किराया, इसका मंगवाने का किराया और वहां पे लेबर लग रही है, उसको जेब में से थोड़ी दूंगा, नहीं। इसमें यानी जो सभी खर्चे होते हैं वो क्रय मूल्य में, यानी मूल्य उसके खरीद मूल्य में जोड़ दिए जाएं तो वो क्या हो जाता है, लागत मूल्य। देखो, लागत मूल्य वह कुल राशि है जो किसी निर्माता द्वारा किसी दिए गए उत्पाद का उत्पादन करने के लिए खर्च की जाती है। मतलब उत्पाद का उत्पादन करने के लिए, जैसे पेन चाहिए मेरे को, तो मैंने बोला दूसरे से खरीदा, इसका मतलब मेरे पास तो उत्पादित हो गया, तो इसके ऊपर जो समस्त खर्चे होते हैं वो ये। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कि 5 रुपए का पेन और 2 रुपए इस पर अतिरिक्त खर्चे, अतिरिक्त
खर्चे। तो इस पेन का लागत मूल्य क्या हो गया, तो सीपी हो जाएगा इसका 7 रुपए। सीपी क्या हो जाएगा लाडलो, 7 रुपए। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद में देखते हैं विक्रय मूल्य, जिसको बोलते हैं एसपी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है साथियों, यानी बेचना, यानी सेल करना, बेचना। विक्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य किसी उत्पाद का अंतिम मूल्य। अंतिम मूल्य जैसे मैंने पेन किसी को बेच दिया तो उसके लिए क्या हो गया, ये अंतिम मूल्य। उसने भी किसी और को बेच दिया तो जितने में बेचा उसके लिए वो क्या हो गया, इसका अंतिम मूल्य। हमने उसको बेचा, किसी जैसे दुकान वाले को बेचा और वो भी बेचने के लिए चाहिए, तो दुकान वाले को हमने बेचा तो वो हमने बेचा तो वो तो हमारे लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। और दुकान वाले के लिए क्या हो गया, वो क्रय मूल्य। दुकान वाले ने और लागत लगाई, यानी किराया भाड़ा जोड़ के उसके लिए लागत मूल्य, फिर उसने जो बेचा अंतिम बार वो उसके लिए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। अंतिम मूल्य है, यह वह कीमत है जिस पर कोई चीज बेची जाती है। जिस पर कोई चीज बेची जाती है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। अथवा करके लिखा है मैंने, वह कीमत जिस पर हम वस्तु बेचते हैं। वह कीमत जिस पर हम वस्तु बेचते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझो, एक पेन 5 रुपए में एक दुकानदार खरीद कर 10 रुपए में बेच देता है, बेच देता है। तो यहां पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो दुकानदार खरीदा कितने में, 5 में, तो यह तो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य। और ये 10 रुपए में बेच रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एसपी। और इसको क्या बोलते हैं लाडलो, विक्रय मूल्य। अब यहां पे देखो, कम में खरीदा ज्यादा में बेच दिया, इसका मतलब क्या हो गया, लाभ। कितने रुपए का, 5 रुपए का। ठीक है, इस प्रकार से अपन सीखेंगे। अब आगे आ जाओ। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसको लेना है उतार लिया करो। अब क्या है लाडलो, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य या सूची मूल्य या लेबल मूल्य, यानी एमपी, मार्केट प्राइस। इसको एमपी का मतलब क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य, यानी यह वह मूल्य है जो उद्धृत किया गया है या लेबल के रूप में उत्पाद पर दिखाई देता है। यह वह कीमत है जिस पर उत्पाद बेचने का इरादा है। जैसे आपने देखा होगा एमआरपी, ये एमआरपी क्या है, एमपी, मार्केट प्राइस। यानी एमआरपी का मतलब क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लगभग यही कह सकते हैं, यानी अधिकतम बेचने के लिए जो अंकित मूल्य लिखा होता है, अधिकतम भाई मैं तो इस मूल्य तक बेच सकता हूं। जैसे इस पेन के ऊपर लिख दिया 2000 रुपए, किसको 2000 से ज्यादा नहीं बेच सकते। जैसे अभी आप जैसे कोई मॉल में गए, वहां से अपन गए और वहां से मैंने देखा कि वहां से एक अच्छा सा जैसे क्या है, मशीन है कोई, जैसे मान लो टीवी है, उसके ऊपर 20,000, दुकान वाला अपने को 10 में ही दे रहा है, मॉल वाला। तो इसका मतलब 20 का मतलब ये है, अगर उसको बाहर भी इंपोर्ट किया जाए और उसके ऊपर और खर्चे लग जाए, यानी 5,000 रुपए खर्चा लग गया। कोई मॉल वाला बेच रहा है, कोई दुकान वाला, तो मॉल में 5,000 रुपए इतना किराया है उसका कि वो उसको 5,000 रुपए उस पर चाहिए, तो वो 15 का बेच रहा है। वही चीज बाहर छोटी दुकान पे 10 की मिल रही है, तो यानी मॉल वाला किराया कहां से निकलेगा, वहीं से। अगर उस पे 11 रेट होती और कंपनी उसको 9,000 में दे रही है, उसके ऊपर 2,000 देने का खर्चा लग गया, तो क्या वो 11,000 में बेच पाता, 10,000 में बेच पाता, नहीं। फिर वो तो कहते हैं मेरे घाटे में गए। इसलिए एमआरपी क्या होता है, अधिक से अधिक लिखा जाता है, ताकि भारत के या किसी भी कोने में बेचा जाए तो उसके ऊपर जो उसका लागत है, कॉस्ट है, वो उसको लगा करके भी उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए लागत मूल्य, वो अंकित मूल्य क्या होता है, यानी किसी भी वस्तु पर छपा हुआ अधिकतम मूल्य, यानी जिस पर वस्तु को बेचने के इरादे हों, यानी इस तक अपन बेच सकते हैं, वो क्या होता है, अंकित मूल्य। और देखो, छूट या बट्टा भी किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। फिर क्या है, लाभ। लाभ क्या होता है, जब विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो, यानी जब अपन क्या कहते हैं कि खरीदने का मूल्य कम हो और बेचने का मूल्य ज्यादा हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, लाभ। क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक हो तब यह विक्रेता के लिए लाभ की स्थिति होती है। यानी विक्रेता के लिए किसकी स्थिति हो जाती है, लाभ की। इसकी गणना हमेशा लागत मूल्य पर की जाती है। बोले तो सीपी, बोले तो सीपी पर इसकी क्या की जाती है, लाभ और हानि की गणना की जाती है। वो किस पर की जाती है लाडलो, सीपी पर की जाती है। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है।
अब इसके बाद में अथवा करके अपन ने क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को कम मूल्य में खरीदकर अधिक मूल्य में बेचते हैं तो लाभ होता है। यही बता रहा हूं, यानी कम में खरीदा अधिक में बेच दिया, यही क्या हो गया लाडलो, लाभ हो गया। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलें तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य को बोलते हैं एसपी माइनस क्रय मूल्य को बोलते हैं सीपी। यानी पी बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। ठीक है लाडलो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पी बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। ठीक है, चले आगे की ओर, ले लो स्क्रीनशॉट। बिल्कुल शॉर्ट मेथड में अपने छोटी छोटी चीजें बताई। फिर क्या लिखा है, हानि। व्हाट इज हानि। हानि क्या होती है, हानि होती है जब किसी मूल्य को अधिक में खरीदा जाए, कम में बेच दिया जाए। यानी मैंने खरीदा 10 रुपए में, 5 में बेच दिया तो 5 रुपए मैंने नुकसान खा लिया, तो वही क्या होती है, हानि। जब लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक हो तब यह विक्रेता के लिए घाटे की स्थिति होती है। इसकी गणना हमेशा किस पे की जाती है, लागत मूल्य यानी कि सीपी पर की जाती है। अथवा जब किसी वस्तु को अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो हानि होती है। यानी अधिक मूल्य में खरीदकर कम मूल्य में बेचते हैं तो क्या होती है लाडलो, हानि होती है। हानि कैसे निकाली जाती है, हानि होती है यानी क्रय मूल्य अधिक है तो क्रय मूल्य में से क्या घटा दो, विक्रय मूल्य। हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस, क्रय मूल्य को कहते हैं सीपी, विक्रय मूल्य को कहते हैं एसपी। यानी एल बराबर सीपी माइनस एसपी। ठीक है लाडलो, एक बार मैं देखता हूं इसमें क्रय मूल्य पढ़ाया क्या पढ़ने। हाँ, अब क्रय मूल्य और लिखवा देता हूं यहाँ पे आपको। क्रय मूल्य लाडलो, क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु को क्या किया जाता हो, खरीदा जाता हो। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता हो, क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सीपी, क्रय मूल्य होता है। जैसे किसी मूल्य को हम खरीद रहे हैं वो क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ये कोई फिक्स नहीं है भाई ये अधिक होगा, नहीं। वो ये होता है कि लाभ की स्थिति में तो विक्रय मूल्य अधिक होता है और हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक होता है, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य अधिक। ये ले लो स्क्रीनशॉट और फिर चलते हैं आगे की ओर। आ जाओ, अब अपन देखो पढ़ेंगे बट्टा। बट्टा या छूट, बट्टा या छूट। बट्टा या छूट क्या होती है, जब कोई वस्तु होती है उस पे जो अंकित मूल्य लिखा होता है उस पे दी जाने वाली छूट। मैं ऐसे कह दूं, जैसे आपने मॉल के बाहर देखा होगा 20% की भारी छूट, और ये किस पे देते हैं, एक उस पे मूल्य लिखा होता है 20% की भारी छूट, और ये किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य यानी अधिकतम प्राइस लिखी होती है उस पे दी जाती है कि 20% की भारी छूट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यह वह राशि है, यह वह राशि है जो विक्रेता अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए ग्राहक को प्रदान करता है। इसकी गणना हमेशा अंकित मूल्य पर की जाती है। किसकी गणना की जाती है, अंकित मूल्य पर, बट्टा की। बट्टा की, बट्टा नहीं बट्टा, बट्टा नहीं, एक तो तोलने वाला बट्टा आता है अपने तराजू में रखते हैं जिसको बाट कहते हैं, उसको अपन देसी भाषा में बट्टा कह देते हैं। और ये बट्टा अलग होता है, जो छूट दी जाती है वो ग्राहक को प्रदान करता है। यानी बिक्री बढ़ाने के लिए कैसे, मैंने लिख दिया भारी छूट, भारी छूट। अरे काहे की भारी छूट दे रहे हो, तुमने अंकित मूल्य बढ़ा करके लिख दिया उस पर छूट दे रहे हो, तो ग्राहक खुश, यार मेरे को क्या मिल गई, छूट। देखो मार्केट में आपने देखा होगा, क्या देखोगे भाई साहब कितने रुपए की, 20 की, ठीक लगाओ ना यार, वो कहेगा, दुकान वाला कहेगा 2 रुपए कम दे देना, नहीं यार 15 की लगाओ। आपने बेच दी उसको, मान के चलो 15 की बेच दी, उसने बोला 15 की लगाओ, 15 की बेच दी। दूसरी दुकान पे गया, भाई साहब कितने की है, 15 रुपए की, ठीक लगाओ ना। दुकान वाला कह रहा है ले तो लेनी मत ले, फिक्स रेट है। अब इसका मतलब देखो वो क्या कहेंगे अपन, यार दुकान वाला तो पागल है, दुकान वाला तो क्या है, पागल है।
ये तो यार 1 रुपए ही कम नहीं कर रहा, वो 5 रुपए कम कर दिया। ये नहीं पता उसने बढ़ा करके भाव बताया फिर कम कर दिया, तो आप भी खुश, यार उसके पास ही सामान लिया करेंगे, तो आप भी खुश वो भी खुश। तो इस प्रकार छूट क्या होती है, यानी दोनों ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए जो बट्टा दिया जाता है वही क्या होता है लाड लो, छूट दी जाती है वही क्या होता है बट्टा। और छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। यानी छूट क्या होती है कि अंकित मूल्य है उसमें से विक्रय मूल्य को घटा दे, यानी जो बेच रहे हैं उस मूल्य को घटा दे, तो क्या निकल के आ जाएगी अपने पास, छूट। ठीक है लाडलो, छूट निकल के आ जाएगी। और छूट क्या होती है, यानी अंकित मूल्य क्या होता है कि किसी वस्तु पर लिखा हुआ अधिकतम मूल्य और उस पर क्या प्रदान की जाती है, छूट। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, एग्जाम्पल के माध्यम से ये कह रहा है कि कोई वस्तु 200 रुपए की है, 200 रुपए, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य, किसी वस्तु पर अंकित मूल्य 200 रुपए है, तो एक दुकानदार अपने ग्राहक को पर्सन लिखे मिलेंगे आगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं लिख रहा हूं। एक ग्राहक को 20% बट्टा देता है, 20% बट्टा देता है, तो विक्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो विक्रय मूल्य बताओ, 20% बट्टा देता है, 200 रुपए की क्या है वस्तु, तो 200 का 20% क्या हो जाएगा लाड लो, 200 गुणा 20 बटा 100, यही हो जाएगा प्रतिशत में सीखा, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दूनी 40, यानी 40 रुपए की क्या दे दिया उसने, बट्टा। और अंकित छूट क्या होती है, बट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो ये विक्रय मूल्य पूछा आपसे, विक्रय मूल्य पूछा है और आपको छूट दे दी, तो छूट रख दी मैंने, बट्टा रख दिया 40 का, अंकित मूल्य कितना है 200 माइनस विक्रय मूल्य, ये 40 इधर गया, विक्रय मूल्य इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर 200 माइनस का 40 और कितना हो गया 160 रुपए। तो यानी उसने कितने में बेची, 160 रुपए में क्या बेच दी लाड लो, वस्तु को बेच दिया। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल जीरो से अपन सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है लाडलो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, क्या तथ्य हैं, इनके ऊपर अपन क्या करेंगे, विचार करेंगे कि जो लाभ और हानि होती है इसका जो प्रतिशत मूल्य की गणना करते हैं कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, वो गणना हम किसके ऊपर करते हैं लाडलो, लागत मूल्य के ऊपर करते हैं, यानी लागत मूल्य के संदर्भ में की जाती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यानी लाभ प्रतिशत तो क्या होता है लाडलो, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत, अपन प्रतिशत में एक बात पढ़े थे कि किसी वस्तु का लाभ निकालना होता, तो जो लाभ हुआ है वो तो क्या आ जाएगा ऊपर, लाभ। और ये लाभ किस पे हुआ है, तो देखो लाभ हो चाहे हानि हो, किस पे होता है ऐसा देव, लागत मूल्य पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लागत मूल्य। प्रतिशत के लिए क्या लगा दो, गुणा 100, और परसेंट का लगा दो चिन्ह। ये तो क्या हो गया लाडलो, लाभ प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, अब किसी का जवाब ये नहीं होना चाहिए सर ऊपर ऐसे पढ़ाया हमने, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सबको पता है, अधिक में बेचा है, कम में खरीदा है, उसका अंतराल चाहिए, पर आप डायरेक्ट लाभ लिख दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि कितने की हानि हुई, किस पर हानि होती है, लागत मूल्य पर ही होती है हानि, कितने की हुई, जो ऊपर लिख देंगे, परसेंट लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे और क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लाभ और हानि के लिए दो कॉन्सेप्ट बताएं कि लाभ के लिए विक्रय मूल्य लागत मूल्य से अधिक होना चाहिए, अधिक होगा तभी लाभ होगा, यानी क्या, बेचने का मूल्य अधिक होना चाहिए खरीदने के मूल्य से। जैसे मैं कहूं साहब 100 रुपए में खरीदा 200 में बेच दिया, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य अधिक है, इसका मतलब क्या हो रहा है लाडलो, लाभ। हानि के लिए लागत मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होना चाहिए कि यहाँ पे खरीदा हुआ ज्यादा का होना चाहिए, बेचेगा कम में, तभी तो हानि होगी ना। जैसे 10 में खरीदा 5 रुपए में बेच दिया, 6 रुपए में बेच दिया, 10 से कम में बेचा, तो इसका मतलब क्या होगी, हानि। और 10 में बेच दिया तो न लाभ न हानि, यानी जितने में खरीदा उतने बेच दिया। 10 से अधिक में बेचा तो क्या हो गया, लाभ। ठीक है लाडलो, किसी को कोई डाउट नहीं। अब चलेंगे अपन अगले टाइप में, क्या कहते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, कुछ लाभ हानि से संबंधित प्रश्न। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको भी लेना है ले लीजिए, फिर अपन इसके प्रश्न करते हैं छोटे छोटे।
ये कह रहा है कुछ लाभ हानि से संबंधित प्रश्न। कुछ लाभ हानि से संबंधित मैं कैसे प्रश्न करवाऊंगा आपको, ये मैं बिल्कुल प्लेन प्रश्न करवा रहा हूं, एक दो प्रश्न कि कोई दुकानदार एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 610 रुपए में बेच देता है तो लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि बताओ। बिल्कुल सिंपल है लाडलो। इसके बाद में अपन करेंगे प्रश्न। प्रश्न कहां पे, ये रहे प्रश्न, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लाभ या हानि बताओ, तो यहां पे अपने को देखो दिया क्या क्या है। यहां पे लाडलो एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर, तो यहां पे दे दिया सीपी। सीपी को बोलते हैं तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या दे दिया यहाँ पे लाडलो अपन को 500 रुपए। ये कह रहा है 610 रुपए में बेच देता है, यानी विक्रय मूल्य क्या दे दिया लाडलो यहाँ पे, एसपी क्या दे दिया 610 रुपए। अब ये कह रहा है लाभ या हानि बताओ, तो देखो मैंने आपको बताई थी कि लाभ की स्थिति तो क्या होती है, जब लाभ की स्थिति होती है तो विक्रय मूल्य अधिक होता है किससे, क्रय मूल्य से। और जब हानि की स्थिति होती है लाडलो, तो क्रय मूल्य अधिक होता है, क्रय मूल्य अधिक होता है किससे, विक्रय मूल्य से। यहाँ पे स्थिति कौन सी बनी है, अधिक कौन सा है, विक्रय मूल्य। इसका मतलब क्या हुआ है, लाभ। इसलिए लाभ बराबर आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या हो जाएगा लाडलो, 610 माइनस 500 यानी कितना हो जाएगा 110। और यही क्या हो गया लाडलो, लाभ। अगर आपको इसी का लाभ प्रतिशत पूछे, क्या पूछे लाडलो कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो देखो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, मैंने बताया था ऊपर फॉर्मूला क्या लिखा है, लाभ लागत मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना है लाडलो 110 रुपए, लागत मूल्य कितना है 500 में खरीदा तो 500 गुणा 100 करके क्या कर दो, परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 2 जीरो से कट गई 2 जीरो। 110 में 5 का भाग देना है, कितनी बार गया 22 बार, तो 22% क्या हो जाएगा लाडलो यहाँ पे लाभ। 22 पंजू 110 यानी 22% का क्या हो जाएगा लाडलो यहाँ पे लाभ। ऐसे ही ऐसे कह देगा कि 610 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचता है तो लाभ या हानि बताओ, तो वहां पे क्रय मूल्य दिखोगा, क्रय मूल्य दिखोगा तो इसका मतलब क्या हो गई 110 रुपए की हानि। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अपन शानदार जानदार प्रश्नों की और करते हैं आज की शुरुआत इन प्रश्नों की धमाकेदार एंट्री के साथ। 1 सेकंड पानी पी लेता हूं और फिर आपके एक एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो सभी ने प्रश्न को पढ़ लिया और यहाँ पे अपन ने हल कर दिया इसको। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चनों की ओर, आ जाओ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो लेवल से सीख रहे हैं अपन। टाइप नंबर 1 क्या कहता है, टाइप 1 उसके बारे में अपन परिचर्चा। ये कह रहा है किसी वस्तु को रुपए 500 में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया जाता है तो लाभ प्रतिशत बताओ, यानी फिक्स हो रहा है लाभ। तो यहाँ पे देखो खरीद कर, इसका मतलब यहाँ पे सीपी बराबर कितना है लाडलो 500। सीपी आज बता रहा हूं, हर बार नहीं बताऊंगा, क्रय मूल्य। क्यों बार बार आप भी समझोगे गुरुजी क्या होता है, सीपी होता है क्रय मूल्य। फिर कह रहा है खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया तो एसपी यानी क्या है 600 रुपए, और एसपी क्या होता है लाडलो विक्रय मूल्य। देखो ट्रिक, अभी फॉर्मूला लिखवाया था, यानी अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया एसपी माइनस सीपी, और एसपी माइनस सीपी यानी 600 माइनस 500, तो प्रॉफिट हो गया लाडलो 100 रुपए का। लाभ प्रतिशत क्या बताया था आपको, डिटेल से करवा रहा हूं, बाद में शॉर्ट करवाऊंगा। लाभ प्रतिशत क्या बताया था आपको कि लाभ बटे में लागत मूल्य, और लागत मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य को ही कह देते हैं, क्या लागत मूल्य इसको ही कह देते हैं कि जब इस पे और खर्चे लग जाते हैं तो यही क्या हो जाती है लागत मूल्य। यानी वो क्रय मूल्य खरीद कर लाया है, वैसे कहते हैं मेरी लागत इतनी की, तो लागत यानी बढ़ाई है, और परसेंट के लिए क्या करते हैं गुणा 100% का चिन्ह। तो लगा दो लाडलो, लाभ कितने का 100 पे, लागत मूल्य कितना 500, गुणा क्या कर दो 100% का लगा दो
चिन्ह, काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 बच गया। 100 में 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 20 बार, तो 20%। यानी कितने का लाभ हुआ लाडलो उसको? 20% का लाभ, 20% का क्या हुआ? लाभ। अब आप बोल रहे थे गुरुजी, आप कह रहे थे शॉर्ट बताऊंगा, शॉर्ट इतनी सी जगह में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? समझो, यहां पे 500 में खरीदा, 600 में बेच दिया, यानी अंतराल ले लो, बड़ा माइनस छोटा कर दो, बड़ा मान माइनस छोटा मान, 100 बात की एक बात, चाहे हानि हो और चाहे लाभ हो। बड़ा मान क्या है? 600 माइनस 500 बटे में नीचे कर दो लागत मूल्य, नीचे तो लागत मूल्य ही रखना, लागत मूल्य क्या है? 500, 500 और गुणा में परसेंट के लिए 100 लगा दो और परसेंट का क्या लगा दो? चिन्ह। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर बचा 100/5, यानी क्या बचा लाडलो? 100/5। और ये कितना होता है? मैं थोड़ा सा यहां से मिटा के लिख देता हूं। ऊपर बच गया क्या? 100/5, और 100/5 क्या होता है लाडलो? 20%। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट। इसको ऐसे करते हैं, एक उत्पाद ₹20 में खरीदा जाता है और 50 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, लाभ हो प्रतिशत या हानि प्रतिशत, तो बड़ा माइनस छोटा, यानी 50 माइनस 20 बटा लागत मूल्य, यानी सीपी क्या हो गया यहाँ पे? सीपी है 20, तो बस सीपी ध्यान रखना, नीचे हो गया 20, गुणा परसेंट के लिए 100 लगा दो और परसेंट का चिन्ह लगा दो। 20 में खरीदा, 1 जीरो से कट गई 1 जीरो, 2 एकम 2, 2 पंजू 10, इधर से 50 में से 20 गया तो कितना बच गया? 30, और उधर गुणा 5, और परसेंट का बाहर क्या है लाडलो? चिन्ह, तो 3 पंजू 15, कितना हो गया? 150%। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कैसे करेंगे? यहां पे लिख देंगे सीपी बराबर कितना है? 20, एसपी बराबर कितना है? 50, प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, और प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा कि ऊपर प्रॉफिट बटे सीपी गुणा 100, और परसेंट का क्या लगा दिया? चिन्ह। इसके आगे यहां पे कर रहा हूं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितने का है? 30 का, किस पे है प्रॉफिट? सीपी 20 पे, 100% लगाया, गुणा का क्या लगा दिया? 0 से 0, 2 पंजू 10, 3 पंजू 15, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया लाडलो? 150%। और यही क्या हो गया अपना आंसर। घबराने की आवश्यकता नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की ओर, एक कदम पढ़ाई की ओर। अब क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन लाडलो? बड़े ही शानदार जानदार क्वेश्चनों की क्या चला रखे अपन? श्रृंखला, कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य ₹8200 है। कितना रुपए है? 8200, तो सीपी कितना हो गया लाडलो? 8200। फिर कह रहा तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? यानी लाभ क्या होता है? कितने में बेचना होगा? तो विक्रय मूल्य क्या होता है? यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो विक्रय मूल्य, यानी कि अभी लिख देता हूं एसपी बराबर क्या होता है? ये तो क्रय मूल्य, और प्लस में इसमें क्या जोड़ दिया जाए? लाभ। तो क्या निकल के आ जाएगा लाभ अपने पास? विक्रय मूल्य। अब 20% अलग से लाभ ज्ञात करेंगे एक बार, तो फिर बताएंगे। तो देखो 8200 का 20%, 8200 का 20%, ये क्या हो जाएगा? 8200 गुणा 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, 2 दूनी 4 और 2 8 16, और 1 जीरो ऐसे कैसे? 1640 रुपए का क्या हो जाएगा लाडलो? लाभ। तो यहां से इसलिए एसपी क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्रय मूल्य क्या दे रखा है? 8200 रुपए, और लाभ कितने का हो गया? 1640 रुपए का। तो यहां से 0 4 जोड़ा, 6 2 8 8 1 9, 9840 रुपए। तो एसपी क्या हो जाएगा लाडलो? 9840 रुपए। ये तो गया अपना लॉन्ग मेथड। अब शॉर्ट मेथड क्या कहता है लाडलो? ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है? ये कहती है कि 8200 रुपए है तो 20% लाभ लेने के लिए प्रतिशत में आपको एक चीज पढ़ाया था कि जब 100 की वस्तु है 20% का मतलब भिन्न से भी करेंगे कि 20% का मतलब क्या है? भिन्न में 1/5, यानी 5 की वस्तु है, 1 का क्या हो गया इस पे? प्रॉफिट, और ये क्या हो गया? सीपी। ये तो क्या हो गया? सीपी, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। यानी 5 की वस्तु है, और मैं इसको ऐसे कहूं
कि ये 5 इसमें इसमें प्लस 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा क्या, यानी सीपी में क्या जोड़ दिया प्रॉफिट। अब ये 6 तो क्या हो गया यहाँ पे एसपी और ये क्या हो गया सीपी। यहाँ पे क्या दिया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दे दिया 8200। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा, यानी 5 की वैल्यू दी, ऐसे बोलूं 5 की वैल्यू कितनी दे दी 8200, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी 8200 में अपन किसका भाग दे देंगे 5 का, या कितने गुणा 6 इसके, यहाँ पे और शॉर्ट लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ कि 6/5, तो 5 की वैल्यू दे दी 8200। 8200 में अगर मैं 5 का भाग देता हूं तो 5 एकम 5 बच गया कितना लाड लो 3, 5 छंगा 30 बच गया 2, 5 चौक 20, 1640। तो 1640 को जब मैं 6 से गुणा करता हूं तो क्या निकल के आ जाता है, इधर भी क्या है 1640 को 6 से 9840 गुणा कर देता हूँ, 6 का 0, 6 चौक 24 का 4 हासिल पाई 2, 6 छंगा 36 और 2 38 का 8 हासिल पाई 3, 6 कम 6 3 9 9840 रुपए। ये कौन सा पैटर्न था लाड लो भिन्न का, किसका था भिन्न। अब भिन्न के अलावा एक पैटर्न और होता है डायरेक्ट, और वो थर्ड ट्रिक है। थर्ड मेथड क्या कहता है डायरेक्ट करो, यानी वस्तु कितने की है 8200 रुपए की, 8200 रुपए ये कह रहा है, तो प्रतिशत किस पे होता है 100 पे, प्रतिशत में पढ़ाया था, यानी 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि 100 की वस्तु पे प्लस 20% का लाभ हुआ तो कितने की हो गई 120 की हो गई, क्या हो गई, तो 100 की 120 की हो गई। तो इसमें 100 में जोड़ दिए अपन, तो एक तो 100 का 20% निकालते तो 20, और 100 में ही जोड़ दिया तो इसका मतलब 100 की क्या हो गई 120 में। ऐसे ही 8200 में कितने की वृद्धि है 20% की, यानी 8200 की में 100 की वस्तु है तो 20% लाभ से कितने में हो गई 120 में, और वो टोटल वस्तु की वैल्यू क्या है 8200, तो उससे क्या कर दो गुणा, हल कर दो, आ गया जवाब। 2 जीरो से काट दी लाडो लो मैंने 2 जीरो, 82 गुणा आपको क्या बच गया 120, करता हूं गुणा 12 से करता हूं, जीरो एज इट इज छोड़ दी, 12 दूना 24 का 4 हासिल पाई 2, 12 अंटा 96, 96 2 98, कितने रुपए आ गए 9840 रुपए। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट पैटर्न से, ठीक है लाडलो, यानी ये बेहतरीन तरीका है, इससे बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है। कैसे निकाला अपन ने 2-2-3-3 ये भिन्न से निकाला, यानी 5 रुपए की सीपी है तो ये ऊपर का होता है हमेशा डायरेक्ट भिन्न में प्रॉफिट या लॉस होता है, यानी 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया तो 5 की वस्तु कितने में हो गई 6 में, यानी 5 तो क्या था सीपी और 6 में बिक रही है 1 रुपए लाभ के साथ, तो वो क्या हो गया एसपी। 5 की वैल्यू दी आपको 8200, काट के निकाला तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1640, तो 6 को गुणा कर दो, यानी 1640 गुना इससे 8200, ठीक है। बिल्कुल डाउट क्लियर, क्लियर साहब। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। अब देखो मैंने बहुत सारी ट्रिक से करवाया, अब उसी ट्रिक से करते हैं इसको। क्या करें, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य इतना है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया और 8.4% लाभ पर क्या किया गया है बेचा गया है, तो मोबाइल फोन का लागत मूल्य रुपए में बताओ। इसके दो तरीके हैं लाड लो, तो लागत मूल्य पूछा है यानी आपसे उल्टा काम पूछा है, उल्टा काम मतलब एसपी देके क्या पूछा है, एसपी तो क्या दिया है 59,620, और ये पूछा है प्रतिशत में पढ़ाया था, उल्टा काम में परसेंट ऊपर लगा दो, ऊपर लगा दो वैल्यू कितनी है 59,620, उल्टा काम में 100 ऊपर, उल्टा काम में 100 ऊपर। अब यहाँ पे लाभ हुआ है, क्या लाभ हुआ है 8.4% का लाभ हुआ, तो 100 की वस्तु कितने में हो गई 108.40 में, यानी 108.4 में, पॉइंट उठाया यहाँ पे गया तो ऊपर गुणा कर दिया 100 से। अब काट दो लाड लो, कटेगा क्या 1084 को और 5962 को काट दो, 2 से काटेंगे 4 से काटेंगे, देखो ये 4 20 से कट जाएगा, ये 4 84 है तो 14 पंजू 70 और ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा, सॉरी कहने की बात वो 4 से कट जाएगा, 4 से मैं काट के दिखाता हूं आपको। 4 एकम 4 बच गए 1 19, 4 चौक 16 बच गया 3 36, 4 छक्का 4 नाम 36, उतारा 2 भाग नहीं गए 0 लगा दिया, 4 पंजो 20, कितनी बार कटा 14,905 बार। इसको 4 से काटा 4 दूनी 8 28 हो गए, 4 7 28,
4 उतारा, 4 एकम 4, कितनी बार कटा लाड लो? 271 बार। ये कटा 14,905 बार। 7 और 2 9 और 1 10। अब ये कटेगा नहीं, इसको क्या हो गया, 9 और 5 14, ये भी 3 से अब कटेगा ही नहीं। अब ये किससे कटेगा? देखो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटता है क्या? तो 7 चौक 7 तिया 21, बच गया 6, 61, 7 से भी नहीं कटेगा। 9 से कटता है क्या? देखो 7 और 2 9 और 1 10, 9 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटता है क्या? 11 दूना 22, 11 दूना 22, बच गया कितना? 5 51, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से देखो, 13 दूना 26, 1 बच गया, नहीं कटेगा। फिर इसके अलावा 13 के बाद में 15 से भी नहीं कटेगा। 17 से देखो, 17 एकम 17, बच गया 10, और 17 से भी नहीं कट रहा लाड लो। तो ये किससे कटेगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेशन का यूज लेता हूं और इसको डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं। यानी क्या कह रहा है ये? 14,905 905 भाग 271, तो 55 बार कट गया लाड लो। इससे एक और इससे कट गया 55 बार। अब आप बोलोगे साथियों किससे कटा 55 बार? तो ये तो अब हम भाग देके देखेंगे, और किससे कटा और किससे नहीं कटा वो आप काटते रहना, कट जाएगा ये। 271 जैसे किससे कटता है? 271 भाग 17 नहीं, 19 से कट जाएगा नहीं, 21 से नहीं, 23 से नहीं, 27 से नहीं, 29 से नहीं, 31 से नहीं। यानी 271 खुद एक ऐसी संख्या हो गई, उससे से कटे गए 55 बार। ऐसे हार्ड सवाल है तो 55 को 1000 से गुणा कर दो, तो 1000 से गुणा किया तो कितना हो गया? 55,000। कितना हो गया लाड लो? 55,000। एक तो ट्रिक ये उल्टा काम वाली। अब दूसरी क्या ट्रिक है? दूसरी ट्रिक देखो, सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक, सेकंड ट्रिक क्या कहती है? इसको काटने को लेकर के ऐसे कुछ सवाल आ जाते हैं, और ये अच्छे लेवल का सवाल है। यानी इसमें पर्सन टाइप छोटा है पर सवाल अच्छे लेवल का, यानी काटना पीटना इंपॉर्टेंट होता है और कट जाता है, इसमें ऐसी कोई डाउट नहीं आती। ये तो आपको समझा रहे हैं तब साथ साथ चला रहे हैं, तब ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब इसमें अपन सेकंड में क्या करेंगे साथियों? 100 मान करके करेंगे। क्या मान के करेंगे? 100 माना। मैं क्या कह रहा हूं? उसका माना सीपी क्या, एस सीपी क्या हो गया? 100। तो देखो सीपी 100 हो गया, तो एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या कह 8.4% लाभ पर बेचा, तो इस पर 8.4% लाभ क्या हो गया? 108.4 हो गया क्या? यानी इसमें क्या हो गया? प्लस में 8.4% प्रॉफिट। यानी 108.4 की वैल्यू दे रखी है। ये कितनी दे रखी है? 59,620। तो 59,620 वैल्यू दे रखी किसकी? 108.4 की। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? 108.4। पॉइंट उठाया, यहां पे गया, ऊपर क्या लगा दिया? 1 0। काट दो, ये काटा भी 184 को इससे काटा है, तो कितनी बार कट गया? यानी 55 और 1 0 एक्स्ट्रा लग गए, तो कितनी बार कट गया ये? 550 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई लाड लो? 550। अब ये क्या कह रहा है कि मोबाइल फोन का लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या माना था? 100, इसलिए लागत मूल्य, इसलिए लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 100 गुणा 550। 100 गुणा 550, 55 है जी का, 1 2 3 0 लगा दी, तो कितना रुपए निकल के आ गया? 55,000 रुपए। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 8.4% से भी कर सकते हो, यानी इसको भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में आप बदलोगे तो भिन्न में थोड़ी सी आपको मुसीबत हो सकती है कि 8.4 बटा 100 तो 84 बटा 1000 हो जाएगा। फिर इस काट पीट को लिखेंगे आप, फिर आपको वहां पे थोड़ी सी क्या हो जाएगी? मुसीबत हो जाएगी। अब वैल्यू किसकी दी है, यानी वैल्यू किसकी दी है उस चीज को बड़ी इंपॉर्टेंस रखनी है। यानी 1000 की चीज पे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ। तो 1000 की चीज पे आपको 84 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो 1000 की चीज आपकी कितने की होगी? 1084 रुपए की। वही बात आ जाएगी भिन्न में भी। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसी पैटर्न से सीखो। सबसे बेहतरीन पैटर्न ये, यानी बाद का काम देकर पहले का पूछे तो इस प्रक्रिया को उल्टी कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस है एज इट इज लिख दो। घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रतिशत में पढ़ाया वहां से खूब सिखाया है। आगे चलो, क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 600 में खरीदकर 400 में बेच दिया जाता है, तो हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत क्या होता है? तो देखो 600 में खरीदकर, तो सीपी क्या हो गए यहाँ पे? 600। 400 में बेच दिया, तो एसपी बराबर कितना हो गया लाड लो? 400। तो लॉस कितने का हो गया यहाँ पे?
लॉस हो गया 600, यानी लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी, तो क्या हो गया 600 माइनस 400, तो लॉस हो गया लाड लो 200 रुपए। लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं कि लॉस बटा यहाँ पे सीपी और गुणा 100। और मैंने बताया था कि यहाँ पे अंतराल लिखना, बड़े माइनस छोटे का, बड़ी कोई सी भी हो आप तो लगा दो, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, ऊपर लॉस कितने का 200 का या 600 माइनस 400, और नीचे क्या हो जाएगा सीपी कितना है इसका 600, और गुणा में क्या कर दिया 100% का क्या लगा दिया चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है कट गया, 6 से काटो 2 को, 100/3, तो लॉस परसेंट क्या हो गया लाड लो 100/3, और 100/3 को तो आप सब जानते हो 100/3% को तो 33 सही 1/3%, या इसको 33.33% भी कह सकते हैं, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, यानी 100 में 3 का भाग दे लेना यही जाएगा। अब ये तो इसका लॉन्ग पैटर्न। अब शॉर्ट पैटर्न क्या होता है, डायरेक्ट मैंने बताया था अंतराल ऊपर कि सीपी व एसपी का अंतराल क्या होता है लाड लो बटा माइनस छोटा, अंतराल ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है सीपी, और गुणा में क्या लगा दो 100% का चिन्ह। तो अंतराल कितना हो गया 200, सीपी क्या है 600, गुणा 100 कर दिया, परसेंट का लगा दिया चिन्ह, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 100/3 कितना हो गया लाड लो 100/3, तो वो 33 सही 1/3% या 33.33%, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल जीरो से सीख रहे हैं अपन मैथमेटिक्स। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रहा है किसी वस्तु को 1190 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, यानी 1190 रुपए बेचने पर। अब यहाँ पे क्या दे दिया एसपी, यहाँ पे क्या दे दिया, देखो उल्टा काम कर रहा है, यहाँ पे तो आपको क्या कह रहा था खरीद कर हानि प्रतिशत पूछा है, यहाँ पे भी उसका क्रय मूल्य बताओ, क्या बताओ क्रय मूल्य, यानी दिया क्या 1190 रुपए में बेचने पर, तो यहाँ पे क्या दे दिया एसपी, एसपी क्या दे दिया 1190, और ऐसे लिख देता हूं सीपी आपको ज्ञात करना है, एसपी दे दिया कितना 1190। आप बोलोगे सर सीपी को पहले क्यों लिखा, तो आपको एक चीज बताता हूं, पहले क्या आता है, पहले आदमी खरीदता है बेचता है, तो मेरे अनुसार पहले खुद खरीदेगा फिर उसके बाद में बेचेगा, तो पहले खरीदा उसके बाद बेचा, तो पहले का काम कौन सा हो गया खरीदना, तो पहले का पूछे बाद का दे दे, तो इसमें क्या कर दो उल्टा काम, क्या कर दो उल्टा काम, यानी उल्टा काम क्या होता है लिख लो आप, उल्टा काम में लिख लो, जहां पे उल्टे काम के सवाल आए वहां पे नोट लगा के लिख लो कि बाद का देकर पहले का पूछे, उल्टा काम क्या होता है, बाद का देकर पहले का पूछे, तो प्रतिशत के लिए 100 ऊपर वह कमी या वृद्धि 100 में से घटाकर या जोड़कर, यानी वृद्धि हो जाएगी तो जोड़ेंगे, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते, ठीक है लाड लो। ये क्या कह रहा है वो इस पे ही आ जाओ, क्या कह रहा है कि बाद का देकर पहले का पूछे तो प्रतिशत के लिए 100 ऊपर, किसका पूछा है 1190 का, तो जिसका पूछे उसको तो रख दो गुणा में, 100 ऊपर कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुई 30% की हानि, हानि दी है तो घटा दो, तो यानी 100 में से 30 घटाए तो कितना बच गया 70, डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा मूल्य किसका पहले का, काट दो, 1 जीरो से काट दिया 1 जीरो, 7 एकम 7, इधर भी 7 एकम 7 बच गए 4, 7 7 49, 17 7 कितना होता है 119, यानी 17 बार कट गया साहब, 17 गुणा 100 कितना हो जाएगा लाड लो 1700, और यही क्या आ गया सीपी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेहतरीन क्या है ये लाड लो ट्रिक, बेहतरीन क्या दे रखी है ट्रिक। भिन्न से करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी और भी 2 तरीके हैं, मैं एक तरीका यहां पे करता हूं, यानी लाभ आने के एक से एक तरीके हैं। माना सीपी क्या है इसका लाड लो, माना सीपी बराबर दे दिया 100,
तो इसलिए एसपी बराबर क्या हो गया, तो देखो कह रहा है 30% की हानि खाता है, तो 30% क्या हानि हो रही, तो 100 पे 30% की हानि कितना हो जाएगी, यानी वस्तु 100 की कितने में बिक रही है, 70 में। आपको वैल्यू किसकी दी है, 1190 रुपए में क्या कर दिया, बेचने पर। तो 70 की वैल्यू क्या दे दी आपको, यानी 70 की वैल्यू इधर अलग कलर से लिख देता हूं मैं आपको, लाल से। 70 की वैल्यू क्या दे दी आपको, 1190। इसलिए यहां से 70 की वैल्यू 1190 दे दी आपको, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1190 बट्टा 70, काट दो 0 से 0, तो 7 से काटा कितनी बार, 17 बार। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 17। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, सीपी, सीपी कितना मान है, 100, इसलिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 17 गुणा 100, 17 गुणा 100 तो कितना होता है, 1700। ये अपन ने किया शॉर्ट मेथड में। ठीक है लाडलो। अब मैं क्या करता हूं, इधर मैं और कर देता हूं भिन्न से, किधर से, भिन्न से, यानी भिन्न से कैसे हो जाएगा, भिन्न बोला 30%, 30% का मतलब क्या होता है, 3/10, 30/100 करो, 1 0 से 1 0, यानी 10 की वस्तु पे कितने का, ये तो हो गया सीपी, और ये हो गया इस पे लॉस, यहाँ पे हानि हो रही है तो लॉस। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस पे -3 कर दो तो क्या हो जाएगा, 7 में बिक रही है क्या, कितने की वस्तु, 10 की वस्तु 7 में बिक रही है। आपको वैल्यू किसकी दे दी, 7 की, यानी इसकी वैल्यू दे दी 1190। काट दो, 7 एकम 7, 7 से काटा ये 70 बार, कितना हो गया 70। तो 10 की वैल्यू चाहिए आपको, 170 बार कट गया, सॉरी कितनी बार कटा, 170 बार। सफेद कलर से लिख देता हूं इसमें, यानी 7 की वैल्यू कितनी दे दी, 1190, और ये कितनी बार कट गया, 170 बार। आपको 10 दिया है और वैल्यू किसकी चाहिए आपको, 10 दिया है और आपको वैल्यू चाहिए 10 की। तो 10 गुणा 170 गुणा कितना हो जाएगा, 10, 170 गुणा 10 तो कितना हो जाएगा, इधर ऊपर, तो 110, 170 गुणा 10 कितना हो जाएगा लाड लो, 1700। ये आ गया किससे, भिन्न से। 3-4 पैटर्न में आपको क्या करवा दिए सवाल, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उतार लो और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों टाइप नंबर 2 आ चुका है, जो अब टाइप 2 है उसके आगे की परिचर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो भी आगे की चर्चाएं होंगी वो अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जो पढ़ा है उसका एक बार साथ साथ रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिवीजन ही आपकी क्या बदलेगा साथियों, तकदीर बदलेगा। तो यही कहता रहता, रिवीजन कर दो और सलेक्शन ले लो। सलेक्शन आपके हाथ में, आप जितना पढ़ोगे उतना ही क्या मिलेगा, सलेक्शन। पढ़ाने के एक से एक बेहतरीन तरीके, एक एक टाइप नहीं, 2-2, 3-3 टाइप से करवाऊंगा। प्रत्येक चैप्टर की एक क्लास मैक्सिमम हो जाएगी, जीरो से पढ़ाने की, प्लस में आपको अच्छे लेवल से पढ़ाने की एक क्लास अधिक हो जाएगी, यानी 5 घंटे की जगह 6 में हो जाएगी। 20 चैप्टर हैं तो 20 घंटे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 20 घंटे में यानी एक दिन का ज्यादा जा रहा है। एक दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता साथियों, आपकी तैयारी 0 से हीरो लेवल तक हो रही है। ठीक है, और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इसका रिवीजन करते रहना, क्योंकि बिना रिवीजन के आपका पढ़ना धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, बेकार। क्योंकि एक बार पढ़ रहे हो फिर भूल जाओगे, तो रिवीजन कर लिया करो। रिवीजन ही क्या दिलाता है साथियों, सिलेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, जय भारत, जय संविधान। मैं कृपा शंकर अब आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक के लिए यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।